सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को भारत सरकार ने आखिरकार आतंकवादी घोषित कर दिया है। वैसे तो गोल्डी बराड़ मुख्य रूप से ही पंजाब का गैंगस्टर है, लेकिन वो पंजाब में नहीं रहता। सालों पहले एक हत्या गेम में नाम आने के बाद गोल्डी देश छोड़कर भाग गया था। कहा जाता है कि ये कनाडा में कहीं छिपा हुआ है, लेकिन अब भारत सरकार ने गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित कर दिया है। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। इस वीडियो में बात करेंगे गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित करने वाले यूएपीए कानून और उसमें मौजूद एक पेंच के बारे में। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आतंकी घोषित होने के बाद विदेश में छिपे गोल्डी बराड़ के सामने क्या कुछ चुनौतियां सामने आ सकती है और कैसे ये भारत को वापस मिल सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। वैसे तो गोल्डी बराड़ एक जाना माना गैंगस्टर है जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम करता है। कहा जाता है कि लॉरेंस जेल में है और गोल्डी विदेश में बैठकर उसका गैंग चला रहा है। यह भी दावा किया गया है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पूरी प्लानिंग गोल्डी ने विदेश में बैठकर की थी और वहीं से पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी किया था। लेकिन अब भारत सरकार ने यूएपीए कानून के तहत गोल्डी को आतंकी घोषित किया है। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि इस कानून में आतंकी की परिभाषा नहीं है, जिससे सीधे सीधे किसी को आतंकी घोषित नहीं किया जा सकता। ऐसे में सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूएपीए का कानून कहता क्या है। साल 1967 में आए इस कानून में सरकार को दूसरे कानून के मुकाबले थोड़े ज्यादा पावर मिल जाते हैं, जैसे कि चार्जशीट फाइल करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है। किसी को अगर आतंकी घोषित करना है तो उसके लिए कोर्ट जाना नहीं पड़ता। ऐसी तमाम चीजें इस कानून में है। वैसे तो इस कानून में साल 2004, 2008 और 2012 में कई तरह के बदलाव हुए हैं, लेकिन सबसे अहम बदलाव मोदी सरकार ने साल 2019 के अमेंडमेंट में किया है, जिसमें यूएपीए की धारा 15 में आतंकवादी कृत्य के बारे में लिखा गया है, जिसके मुताबिक भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा पहुंचाने के इरादे से या लोगों के किसी समूह में आतंक फैलाने के इरादे या आतंक फैलाने की संभावनाओं के साथ कोई काम करना हो, इन सभी चीजों को आतंकवादी कृत्य के तौर पर देखा जाएगा। इसके अलावा नकली करेंसी छापना, सिक्के बनाना, जरूरी चीजों की आपूर्ति रोकना जैसी चीजों को भी आतंकवादी कृत्य के तौर पर रखा गया है। यूएपीए की धारा 16 में इसकी सजा का प्रावधान है, जो कम से कम 5 साल से ही आजीवन कारावास तक की है, और अगर किसी की मौत हो गई है तो फांसी तक की सजा दी जा सकती है। यानी कि ये तो साफ हो गया है कि सरकार ने लीगली गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित कर दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस कानून में एक ऐसा पेंच है जिससे गोल्डी के ऊपर से आतंकी होने का तमगा हट भी सकता है। वो क्या है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, पहले तो सिर्फ सरकार के आतंकी घोषित करने से गोल्डी आतंकी नहीं हो जाएगा। भारत का संविधान ये कहता है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक वो इंसान निर्दोष होता है। यानी कि जब तक कोर्ट से ये प्रूफ ना हो जाए कि गोल्डी आतंकी है, तब तक वो सिर्फ घोषित आतंकी होगा, मान्य आतंकी नहीं। और एक बात, यूएपीए के कानून के तहत आतंकी घोषित किया हुआ व्यक्ति सरकार को उस पर से आतंकी का तमगा हटाने के लिए आवेदन भी कर सकता है, और अगर सरकार आवेदन रद्द कर दे तो 1 महीने बाद दोबारा यह आवेदन किया जा सकता है। अब ये तो हो गई देश के अंदर की बात, लेकिन अगर आतंकी घोषित किया गया व्यक्ति विदेश में है तो उसके सामने क्या कुछ परेशानी आ सकती है। सीधी बात करें तो अब आतंकी घोषित होने के बाद गोल्डी बराड़ के सामने विदेश में क्या कुछ परेशानी आ सकती है, ये जानते हैं। देखिए, अगर संयुक्त राष्ट्र किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करता है तो उसके विदेश यात्राओं पर बैन लगा दिया जाता है, उसकी संपत्तियां जब्त कर ली जाती है, उसके हथियार खरीदी पर भी बैन लगा दिया जाता है। लेकिन भारत सरकार ने जिस यूएपीए कानून के तहत गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किया है, उस कानून में ऐसे किसी भी तरह के बैन लगाने की जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन गोल्डी बराड़ को विदेश में थोड़ी परेशानी जरूर होगी, क्योंकि आइडियल सिचुएशन ये कहता है कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश में छिपे व्यक्ति को आतंकी घोषित करता है तो दूसरे देश पर उस व्यक्ति को वापस डिपोर्ट करने का ऑटोमेटिकली दबाव आ जाता है। लेकिन इसके लिए दोनों देशों के बीच किस तरह के संबंध हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि पाकिस्तान में छिपा मसूद अजहर, अब ये तो दुनिया जानती है कि मसूद अजहर आतंकी है। अमेरिका भी घोषित कर चुका है, यूएन भी घोषित कर चुका है। भारत में उसने मुंबई अटैक करवाया था, लेकिन भारत कब से पाकिस्तान से कह रहा है कि मसूद को हमें सौंप दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान हमें दे ही नहीं रहा। ठीक ऐसे ही
अगर ये बात सच है कि गोल्डी बराड़ कनाडा में छिपा हुआ है, तो कनाडा की सरकार पर भी उसे पकड़कर भारत को सौंपने का थोड़ा तो दबाव जरूर आएगा। वैसे आपको बता दें, गोल्डी अभी कनाडा के 25 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में शामिल है। इंटरपोल ने भी गोल्डी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। रॉयल कैनेडियन पुलिस भी गोल्डी को खोज रही है। ऐसे में अगर गोल्डी उनकी पकड़ में आता है, तो हो सकता है वो लोग भारत सरकार को उसे जरूर सौंप देंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना यूएपीए कानून के बारे में, साथ ही गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किए जाने के बाद उसकी बढ़ने वाली मुश्किलों के बारे में भी जाना, और ये भी जाना कि गोल्डी भारत को वापस कैसे मिल सकता है। अगर गोल्डी बराड़ या उससे रिलेटेड जो भी अपडेट फ्यूचर में आएंगी, हम आपको वो जानकारी ऐसे ही आसान भाषा में लेकर आते रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।